अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। आज हमने सोचा कि थोड़ा निकलते हैं और देखते हैं क्या अहवाल हैं। देखें, इस वक्त हम जा रहे हैं अब्बासिया की तरफ। अब्बासिया एक जगह है जहाँ पर जो है जवाज़ात हैं, यानी जो वाफिदीन हैं, बाहर से लोग जो आते हैं उनके काम वगैरह होते हैं यहाँ, वीज़े वगैरह के। इस वक्त हम एक ब्रिज पे चल रहे हैं और ये ब्रिज उतरेगा जामे नूर के पास, यानी अल-जामे नूर इसको बोलते हैं। उसके पास उतरेगा। बहुत शानदार और ख़ूबसूरत मस्जिद है वहीं पे, और ये मस्जिद बहुत शानदार है। इसके अंदर तिलावत जो होती है ना, बहुत शानदार। ये मस्जिद एक बुरुज है और इधर देख रहे हैं आप, सामने मस्जिद के मीनार दिख रहे हैं। और मीनार के पास पहुंच के, मस्जिद के पास पहुंच के हम उतरेंगे और उसके बाद में हम दूसरे जगह का रास्ता नापेंगे। अब्दू बादशाह की साइड जाएंगे, दिखाएंगे अब्दू बादशाह का सूक़, अब्दू बादशाह का बाज़ार कैसा है। ये अब्दू बादशाह का बाज़ार है और ये बहुत ख़ूबसूरत शानदार है माशाल्लाह। देखते हैं कि ये देखें दुकानें हैं और ये यहाँ लोग घूम रहे हैं अपने। यहाँ बहुत लोग जो है ना, दिमाग पे बहुत टेंशन लेकर नहीं घूमते हैं। 5 वक्त के नमाजी तुम्हें मिलेंगे अक्सर व बेशतर, यानी ज़्यादा तादाद में मिलेंगे और खुश मिलेंगे। ये देखें, फल फ्रूट की दुकान है। ये यहाँ का खाना है इस तरह का। ये इस तरह की जो है ना, ये भी खाने की दुकान है। फिर ये आगे सूक़ चला गया बहुत दूर तक, यानी शार आशरा तक। फिर ये उधर शार अहमद सईद, उधर बूस, फिर उधर दर्रासा, फिर जामे हुसैन, इस तरह करके पहुँचता है। ये भी हमें अब्दू बादशाह में ही है, सब अब्दू बादशाह की है। फिर हम आपको बता रहे हैं ये इस तरह का रास्ता गया है। और ये अब्दू बादशाह से फिर हम जो है किसी दूसरी जगह के लिए जाएंगे और देखें। फिर हम, ये अब्दू बादशाह का सूक़ था, अब देखें हम कहाँ। लोग बोलते हैं कि लोग यहाँ बोलते हैं कि जो यहाँ जो है कि बोलते हैं कि टोपी नहीं लगाते। तो बहुत सारे लोग सवाल करते पूछते, तो मैं बताना चाहूँगा उसका सिंपल सा जवाब ये है कि ये टोपी लगाने का यहाँ आदि बहुत ज़्यादा इस माना करने की, यहाँ सारे के सारे मुसलमान हैं। और टोपी जो है ना, जहाँ कुफ्र यानी सब मखलूत लोग रहते हों, वहाँ पर कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक दूसरे के से इम्तियाज़ करने के लिए टोपी लगाते हैं। टोपी कोई फ़र्ज़ या इस तरह सुन्नत या नहीं कोई चीज़, यानी बहुत अहम, यानी एक मतलब लगाना चाहिए टोपी, लेकिन ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ ऐन नहीं है। तो बस ये टोपी एक मुस्तहब अमल है, नमाज के आदाब में से एक अदब है टोपी लगाना। और हर वक्त टोपी लगाना ये बहुत जो है ना, लोग यहाँ ज़रूरी नहीं समझते। और फिर उसके बाद जो है, अब हम जाएंगे थोड़ा आगे, एक जगह आपको दिखाएंगे। ये अब हम चले हैं अब अब्दू बादशाह से निकल के अब हम जाएंगे नील के पास। ये डिलावर है और ये इस वक्त सलाह सालिम पे चल रहे हैं, शार सलाह सालिम। और ये फिर हम जो है ना नील की तरफ जाएंगे। नील किसको बोलते हैं शायद आप जानते हो। नील वो है कि जिसमें फ़िरौन गर्क हुआ था, यानी फ़िरौन मूसा। हम उसी की तरफ चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे। यहाँ की बहुत अच्छी एक बात यह है कि अब देखें, हम लोग इसमें चल रहे हैं, अपनी आवाज़ को म्यूट किया है, बाद में कुरान सुनेंगे। इनकी हर गाड़ी में आपको कुरान मिलेगी। 100 गाड़ियों में से 95 गाड़ी, अगर इनकी 100 दुकानें हैं तो उसमें से 98 दुकानों पे कुरान बजता हुआ मिलेगा। हर सड़क पे आपको कुरान बजने का सिस्टम मिलेगा। इतना ज़्यादा ये कुरान से मोहब्बत करते हैं, इतना ज़्यादा कुरान सुनते हैं कि आदमी ना चाहते हुए भी कुरान सुनता है। अजीब व गरीब सूरत हाल है। बहुत अच्छा माहौल है कुरान के ताल्लुक़ से। ऐसा माहौल तो मैंने शायद कहीं ना देखा हो। जिस तरह से ये मिस्र वाले कुरान से मोहब्बत करते हैं, कुरान की तफ़हीम हो, कुरान की क़िराअत हो, कुरान को समझाना हो। यही वजह है कि आप देखें पूरी दुनिया से तकरीबन 100 मुल्कों से ज़्यादा के तलबा यहाँ ज़ेर तालीम है अज़हर किताबें। और दुनिया से लोग आते हैं सिर्फ़ अज़हर में तालीम हासिल करने के लिए। और अज़हर ने तालीम में इतनी तोसी करके रखी है जिसकी कोई हद नहीं। इंडिया में
बहुत ज़्यादा महदूदियत, शुरूत इतनी ज़्यादा है कि पढ़ाई नहीं, ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा वो काम करने जा रहे हैं जुर्म का, ये करके आओ और ये करके आओ और ये करके आओ। यहाँ नहीं है, यहाँ कहते हैं कि अब देखें यहाँ आप आएंगे तो आपको पता चलेगा, यानी इनकी यानी फितरत जो है ना वो दीनी है, इनकी फितरत दीनी है, इस्लामी है। और लोग कहते हैं कि हम जिस चीज़ को इस्लाम समझते हैं ना इंडिया में या इस तरह बड़े सग़ीर में, हकीकतन वो इस्लाम नहीं। सिर्फ कुर्ता किसी ने पहन लिया, किसी ने दाढ़ी लगा ली, उसके अकायद कैसे भी हो, उसको मुसलमान और उसी को दीन समझते। अफसोस तो ये है ना, दीन वो भी है, इसके अलावा भी दीन है भाई। आपने जिस चीज़ को समझा सिर्फ वही दीन नहीं है। दीन बहुत वसी तरीन दीन है, तो चंद लोगों के लिए नहीं आया है, चंद लोगों की हिदायत के लिए नहीं आया है, बहुत अजीम नेमत है। और आप देखें, आपको हम दिखाते हैं, ये हम लोग घुस रहे हैं नाफे में। नफका बोलते हैं अंडरग्राउंड जो रोड होता है। अब इसके अंदर गाड़ी करीब 10 मिनट चलेगी, 10 मिनट तक नहीं तो तकरीबन 2-4-5 मिनट बहुत तेज़ी में तो चलेगी, 5 मिनट तो चलेगी। अभी हम नाफे के अंदर घुस रहे हैं और गाड़ी बहुत तेज़ी में है, अच्छी स्पीड में है। अब ये नाफा निकलेगा जाके 10 मिनट के बाद हम जो है नाफे के से 10 मिनट के अंदर फिर नाफे से निकलेंगे और ये भी नाफे में ही चल रहे हैं। फिर नाफे के बाद में फिर हम पहुँचेंगे मैदान तहरीर के अंदर, जिसको वस्तिल बलद बोलते हैं, यानी काहिरा कैपिटल जो आसिमा है, आसिमा मस्र, ये इसका दरमियानी हिस्सा है जहाँ पे हम निकलेंगे जाकर। और ये हम उसके अंदर ही चल रहे हैं अभी काफ़ी देर तक चलेंगे, देखते रहें। बहुत एकदम अमन व अमान, सुकून, इत्मीनान। लोगों के पास पैसे ज़रूर उन्होंने कम देखे हैं, लेकिन सुकून इस जैसा कहीं नहीं देखा। अजीब उनके अंदर कैफियत है। और कुछ लोग आए यहाँ बोले कि दीन ही नहीं है, उनसे मैं कहूँगा कि तुम और तुम्हारे पापा दोनों लोग मिलके अरबी नहीं इनकी समझ पाओगे, इनका लहजा ही अरबी का नहीं समझ पाओगे, तो तुम दीन समझे क्या हो? तुम दीन क्या समझो जो यहाँ तुम दूसरों पे फैसला करने आए हो? उन्हें पता ही नहीं दीन किस चीज़ का नाम है। बोले मैंने देखा दीन ही नहीं है। अरे भाई, तुम आए, तुमने 8 स्टार होटल लिया जिसका बिल था कम से कम जो है ना 200 या 150 रुपये पर दिन, डॉलर, समझ रहे हैं, 15,000 20,000 रुपये पर दिन। तुम उसमें रहे, उसमें दीन ढूंढ रहे थे यार, कहाँ से मिलेगा? अब जहाँ फ़िरौन पे, जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनके सामने जो ना फ़िरौन भी तो यहीं था ना, उसकी भी तो औलादे हैं ना। हो सकता है तुम्हारे उनसे करीबी ताल्लुकात यहाँ देखे हों और उन्हीं को देखा हो दीन। वैसे मैंने तो पूरी दुनिया के कोई मुल्क शायद छूटा हो जहाँ यहाँ को लोग पढ़ने ना आते हों, तालीम हासिल ना करने आते हों, ना देखने आते हों। तुम एक अनोखे आए थे और चले गए, बोले यहाँ दीन ही नहीं है, पता नहीं क्या देख के चले गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और तुमने अपने आप की वाहवाही के लिए जो है ना कुछ भी किसी के खिलाफ़ बक दिया, जबकि तुम्हें पता ही नहीं क्या सिस्टम है, दीन किस चीज़ का नाम है। अगर मालूम होता तो शायद इस तरह नहीं बोलते तुम। और मालूम करना चाहिए ना, तुम यहाँ के उलमा से नहीं मिले, 2-3 तुम तलबा को लेकर घूमते रहे और समझे कि हमने मिस्र घूम लिया, और हमें तुम्हारे रोड भी मालूम, तुम कहाँ घूम के आ गए। तुम जिनके साथ घूमे थे उनका भी कुछ पता नहीं है कि कहाँ क्या है सिस्टम, समझे। तो ये दुनिया है, अपनी अपनी राय, किसी के मुंह को नहीं पकड़ा जा सकता है। इसलिए कुछ भी बोलो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यहाँ तकरीबन 2 सालें होने जा रही हैं। यहाँ की ज़बान तकरीबन बहुत यानी 90% 80% आ गई है। यहाँ के 90% अहवाल से वाकिफ़ियत है। करीबन मिस्र का काफ़ी हिस्सा घूम लिया है, काफ़ी लोगों से मुलाकात की है, बैठता हूँ, उठता हूँ, उनके साथ मामलात करता हूँ, उनके साथ तिजारत करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। तो ये चीज़ हमने देखी है। ये लोग वाक़ईतन फ़ितरतन दीनी है, हमारे फ़ितरतन दीनी नहीं है, ज़ाहिरन दीनी है। हो सकता है फ़ितरतन भी हो, लेकिन जो बड़े बड़े जुब्बे में टुब्बे में देखते हैं ना, उनके दिल जो है ना कीना और हसद से ऐसे भरे हैं ना जैसे पानी से डब्बा भरा होता है, ऐसे भरे हैं। तो ये फ़ितरत तुम्हारी मुतदय्यन नहीं है। बजा गोया के टोपी एक लगा ली तुमने और कुर्ता पहन लिया, समझे कि हम बहुत बड़े दीनी हैं। अब हम देखें, अब फिर इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। अब हम पहुँच गए वस्तिल बलद में, मैदान तहरीर के अंदर पहुँच गए, और फिर हम थोड़ी देर में यहाँ पे एंड करेंगे।
फिर इंशाल्लाह अगले किस्त में बात करेंगे और अगली किस्त में बताएंगे क्या क्या है, क्या क्या सिस्टम है, कैसा क्या है बताएंगे इंशाल्लाह। अभी हम मिस्र में ही हैं और इंशाल्लाह मिस्र में रुकने का इरादा है, मुस्तकबिल भी यहीं है इंशाल्लाह और शादी आदि का प्लान भी यहीं है। देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है, बताते रहेंगे आपको। अभी हम हमें देख रहे हैं आप, हमारी औलाद को भी यहीं देखोगे इंशाल्लाह, अज़हर के बगल में, अज़हर से इस्तिफ़ादा करते हुए इंशाल्लाह। नहनु नस्तफ़ीदु इंशाल्लाह मिनल अज़हर शरीफ व मनारतुल इल्म काबतुल इल्म क़िबलतुल उलमा अल अज़हर शरीफ इंशाल्लाह नहनु नस्तफ़ीदु मिन्हु इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।